हेलो, कहिए कैसे हैं आप। धर्म में जितनी मेरी आस्था है, मुझे यकीन है उतनी ही आपकी भी होगी। अपने ईश्वर को जितना मैं प्यार करती हूँ उतना ही आप भी करते होंगे। लेकिन ईश्वर को प्यार करना, उनकी पूजा पाठ करना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है ना। कुछ लोग किसी तरह से ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। बट ईश्वर किसकी सुनता है? अब ये मत कहिएगा जो बहुत ज़्यादा आरतियाँ करता है, घंटी बजाता है या दिन भर कुरान पढ़ता है उसकी ईश्वर सुनता है। ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। भगवान को प्यार करना अपनी माँ को प्यार करने जैसा होता है। अच्छा, माँ को प्यार तो बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा भी करता है ना, बट वो दोनों अपनी माँ को ना अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं। अंतर बताऊं मैं आपको, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं ना, वो भी कुछ लोग बिल्ली के बच्चे जैसे पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग बंदर के बच्चे जैसे। बता रही हूँ। अच्छा, बंदर के बच्चे को कभी देखा है अपनी मम्मा को कैसे कस के पकड़ा रहता है ना, बिल्कुल पेट पे बिल्कुल चिपका रहता है बंदर का बच्चा। उधर गया कोई सामान उठा के लेते आया, उधर गया किसी को मुंह चढ़ा लिया और वापस आके अपनी मम्मा को कस के पकड़ा रहता है हर वक्त, छोटा सा बंदर का बच्चा। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं ना, काफ़ी देर तक घंटी बजाते रहते हैं, आरती करते रहते हैं, चालीसा पढ़ते रहते हैं, काफ़ी वक्त लगाते हैं, भगवान से कई मिन्नतें करते रहते हैं, भगवान को कस के पकड़े रहते हैं। उन्हें अंदर से डर होता है मैं भगवान को छोड़ ना दूं कहीं तो भगवान मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मुझे भगवान को कस के पकड़े रहना है, उसी बंदर के बच्चे जैसे। बिल्ली के बच्चे की बात करें, बिल्ली का बच्चा चुपचाप एक जगह बैठा रहता है, बहुत सारे लोगों के बीच, उसे डर नहीं होता, उसे पता है उसकी मम्मा आएगी और उसको लेके जाएगी। कभी नोटिस करना आप, बिल्ली का बच्चा कभी अपने मम्मा के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसको अंदर से ना विश्वास होता है कि मेरी मम्मा के होते हुए, मेरी बिल्ली के होते हुए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको अंदर से विश्वास होता है और वही विश्वास उसको सेफ रखता है। वो कहीं भी खुले मैदान में आराम से बैठा रहता है, उसकी मम्मा आती है उसको दबोच के उठा के ले जाती है, कुछ खतरा उसके ऊपर आता है तो बिकॉज वो अंदर से इंश्योर रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बैठा हूँ, मुझे मेरी मम्मा ले जाएगी उठा के। उसको अपनी माँ पे विश्वास रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर पे विश्वास है, बहुत रेगुलर पूजा पाठ नहीं करते हैं, रेगुलर मंदिर में घंटी नहीं बजाते हैं, आरती नहीं पढ़ पाते। मैं भी नहीं कर पाती हूँ जनरली ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल, या हो सकता है मैंने शुरू से उतना किया ना हो इसलिए, लेकिन मैं भी नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों पर ईश्वर की नज़र नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर ईश्वर की नज़र रहेगी। ईश्वर की नज़र उसके एक एक बच्चे पर रहती है, एक एक बच्चे पे। ईश्वर हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से फल देता है, चाहे वो इंसान दिन भर पूजा पाठ कर रहा हो तब भी, या सिर्फ मन में ईश्वर का स्मरण कर रहा हो तब भी। अब आप सोचोगे प्रज्ञा खुद तो पूजा पाठ दिन भर करती नहीं है, लेकिन इन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है दिन भर पूजा पाठ करो। मैं करती हूँ दिन भर पूजा पाठ, दिन भर पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि कर्म ही पूजा है। मैं जिस तरह का कर्म करती हूँ मुझे उस तरह का फल मिलता है। ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा अच्छे ही कर्म करती हूँ, कभी कभी मेरे कर्म खराब होते हैं जाने अनजाने, तो उसका फल भी मुझे मिलता है, ज़रूर आप लोगों को भी मिलता होगा। याद करिए कर्मा किस तरह से काम करता है। पता है हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबके पास इंडिविजुअली यू शेप की एक नली है। इधर से इनपुट जाता है, इधर से आउटपुट निकलता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं रिटर्न में अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो रिटर्न में हमें बुरा मिलेगा। 2 अच्छे कर्म किए, रिटर्न में 2 अच्छे फल मिलेंगे, और 4 बुरे कर्म किए तो रिटर्न में ब्याज लग के 4 फल मिलेंगे। इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए कि अगर हमने एक कर्म खराब कर दिया और 2 कर्म अच्छे कर दिए तो हमारा भगवान ने बैलेंस कर दिया, या हमने कुछ गलत काम कर लिया, हम बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ कर लिए, घंटी बजा लिए तो हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, भगवान हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा। भगवान माफ़ नहीं करता है। भगवान इज़ ए स्ट्रिक्ट मदर, वो चीज़ों को माफ़ नहीं करती है।
बल्कि उन गलतियों की सज़ा दे करके हमें ये याद दिलाती है कि तुमने ये गलती की है, दोबारा से मत करना। और ये यू शेप की नली ही ये बात इंश्योर करती है कि व्हाट यू गिव दैट यू विल गेट। ईश्वर को अगर खुश रखना है तो हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने होंगे, क्योंकि कर्म ही पूजा है। ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों से ही खुश होता है। अब अच्छे कर्म क्या होते हैं ये बताने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं अपने आप को इस लायक बिल्कुल नहीं समझती हूँ। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ है जो मेरी नज़र में अच्छे कर्म में काउंट होती है, वो है ज़रूरतमंदों की मदद करना। मैंने अक्सर देखा है कई औरतें पार्लर जाती हैं, महंगी सर्विस लेती हैं, महंगे महंगे फेशियल्स करा रही हैं, लेकिन वही बात अगर काम वाली या मेड को पैसे देने की आती है तो उनको उसमें दिक्कत होने लगती है। 100 रुपये 200 रुपये के लिए बहस करती हैं, नहीं देती हैं। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ रही है, काम कर रही है। अगर तुम्हारे 100 रुपये से उसके घर में कल आधा किलो सब्जी एक्स्ट्रा चली गई, 4-5 आम अगर वो घर लेके चली गई, तो तुम्हें कितनी दुआएं मिलेंगी, तुम्हारा कर्म कितना अच्छा होगा। दूसरा, कई बार लोग महंगे से महंगे होटल्स में जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं, लंबा चौड़ा बिल आता है, लेकिन जब वेटर को टिप देने की बारी आती है तो असली कंजूसी वहीं पे दिखा देते हैं। वो वेटर वहाँ पर देर रात काम कर रहा है ये सोच के कि आज वो जो पैसा घर ले जाएगा उससे उसके बच्चे खाना खा पाएंगे, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। अगर तुमने उसे एक अच्छा टिप दे दिया और वो घर अपने 1 दर्जन केला लेकर पहुंचा, तो सोचो उसके बच्चे कितने खुश होंगे, उसके घर वाले तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। तुमने अपना कर्म इस छोटी सी चीज़ से कितना बड़ा कर लिया। ये तो रही बात पैसे की। अपनी इंसानियत को दिखाकर भी हम अपने कर्म को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पार्क में रोते हुए किसी बच्चे को पुचकार के, उसे संभाल के, किसी परेशान हुए पथिक को थोड़ा सा रास्ता बता के, समझा के, किसी के लिए 30 सेकंड लग जाएगा लिफ्ट रोक के। बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसको करके हम अपने कर्म को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और चूँकि कर्म ही पूजा है, इसलिए दिन भर पूजा पाठ कर सकते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और किस किस तरह से हम दिन भर पूजा पाठ कर सकते हैं, किस तरह हम अपने कर्म को और अच्छा कर सकते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के कम्युनिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।